जब इन्फोसिस 20 पैसे का था, अगर आपने उसके अंदर 10,000 या 1 लाख रुपया डाला होता तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। या मदरसन सुमी जब 1 रुपये से भी नीचे का था, अगर आपने उसमें उस वक्त 10,000 या 1 लाख रुपया डाला होता तो उसकी भी वैल्यू आज करोड़ों में है। तो दोस्तों, ऐसे लोग लुभावन वीडियो जब आप लोग देखते हैं और पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ घर है। तो पेनी स्टॉक के नाम पे क्या स्कैम चल रहा है, आज हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पेनी स्टॉक क्या होते हैं, कौन लोग इनको खरीदते हैं, पेनी स्टॉक्स का ट्रैप क्या है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक, मैं हूँ एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। बेसिकली कल मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैंने नोटिस नहीं करा, शुरुआत में एसी का टेम्परेचर काफ़ी लो था जिस वजह से मेरा गला खराब हो गया। तो चलिए डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये बताते हैं कि पेनी स्टॉक क्या होते हैं। देखिए, कोई भी शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपये से कम है वो सारे पेनी स्टॉक होते हैं। वैसे इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि 10 रुपये से नीचे वाला ही शेयर पेनी स्टॉक है, या कोई भी शेयर जो बहुत ही सस्ता है उसको हम लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो अभी हम लोग ये सेट कर रहे हैं कि भाई जो भी स्टॉक 10 रुपये से नीचे हैं वो पेनी स्टॉक है। अब सवाल ये है कि कौन लोग ऐसे हैं जो इसको खरीदते हैं। तो देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल ही न्यू कमर हैं, वो एक आजमाना चाहते हैं अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पेनी स्टॉक को खरीदते हैं। उनको शुरुआत में बहुत डर लगता है स्टॉक मार्केट में, तो उनको ये लगता है कि क्यों ना हम लोग सस्ते शेयर खरीद के अपनी जोर आजमाइश करें। तो अब सवाल ये है कि वो सस्ते शेयर के लिए उनको सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं। वही इंटरनेट पे जो भी वीडियोस हैं उनको देखकर वो लोग ये अपना फिर डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना वो लोग एक पेनी स्टॉक को खरीदें और उसके बाद एक अपना लक स्टॉक मार्केट में आजमाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो भी न्यू पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और पेनी स्टॉक से अपनी शुरुआत करते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे पेनी स्टॉक्स के नाम पे ट्रैप बिछाया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है। देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ, इस ट्रैप में सबसे पहले ना एक आप लोगों को बहुत बड़े शेयर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है और इसमें सबसे बड़ा नाम है इन्फोसिस का। ये देखिए, मैंने इन्फोसिस का शेयर लगा दिया आप लोगों के सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत से व्यूअर्स हो सकता है नए हो, चार्ट्स को बहुत डिटेल में ना समझते हो, तो मैं 30 सेकेंड के अंदर ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए इन्फोसिस लिखा हुआ है। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्फोसिस है। इन्फोसिस बीएससी में भी लिस्टेड है। आज अपनी प्रेजेंटेशन में मैं बीएससी के स्टॉक्स भी, बीएससी का इन्फोसिस भी आपको दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे देखिए, इन्फोसिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1994 से लिस्टेड है। अब मैंने राइट हैंड साइड में एक बॉटम पे विंडो खोली हुई है। इसका काम है आप लोगों को मेरी माउस की लोकेशन की डिटेल देना। कहने का मतलब है जहां भी मैंने अपना माउस रख दिया उस दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज, डेट क्या है ये इस विंडो में आप देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड टॉप पे आपको व्हाइट कलर के बॉक्स में 1500 दिख रहा होगा। ये इन्फोसिस का कल का क्लोजिंग प्राइस है और कल की जो डेट थी वो थी 8 जून 2022। अब मैं बताता हूं कि ये ट्रैप कैसे सेट होता है। देखिए, आपको ये बताया जाएगा। ये देखिए जी, इन्फोसिस 1995 में 72 पैसे गए। अगर आप इसमें सिर्फ 1 लाख रुपया डालते तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी दिखाया जाता है। ये देखिए, मैंने 1 लाख रुपया डिवाइड बाय 0.72, आपके पास 1,38,888 यूनिट, 1,38,888 यूनिट्स आएंगी और अब उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई भी करा जाता है। करंट प्राइस चल रहा है 1500, इतनी यूनिट्स मेरे पास आ गई हैं। देखिए, आज इसकी वैल्यू है 20,83,33,333। देखिए कितनी कम वैल्यू से 1 लाख रुपए लगा के आप 20,83,00,000 रुपए तक बना सकते हैं। ये आपको बताया जाता है। भाई, ये तो कोई भी खुश हो जाएगा अगर 1 लाख रुपया लगा के 20 करोड़ रुपया बन रहा है, 83 लाख रुपया भी बन रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है। ये तो 20 करोड़ 83 लाख की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये ट्रैप है। मगर अब बहुत से व्यूअर्स आप भी कहेंगे सर ये तो आपके भी सॉफ्टवेयर के अंदर यही दिखा रहा है।
हाँ दोस्तों, मेरे सॉफ्टवेयर में भी यही दिखा रहा है कि एक लेवल पे इसकी एक वक्त ऐसा था जब इन्फोसिस का भाव 72 पैसे गया था। ऐसा ही चार्ट में दिख रहा है, ऐसा ही दिखाया जाता है, मगर ये बात सच बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको ये जो 72 पैसे मेरे सॉफ्टवेयर में भी दिख रहे हैं, ये भी आपके लिए सही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सही है, मगर ये ट्रेडिंग के लिहाज से ये प्राइस सही नहीं है। अब मैं आपको इस आगे बढ़ने से पहले बीएससी का चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, मैं अब बीएससी एक्सचेंज में इन्फोसिस का चार्ट खोलूंगा। ये लीजिए, बीएससी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए इन्फोसिस लिमिटेड बीएससी का कोड लिखा है। अब मैं ये दिखाता हूँ ये बीएससी में कब से लिस्टेड है। देखिए बीएससी में तो ये 1993 से लिस्टेड है। आप मेरे जो मैंने विंडो खोली हुई है राइट हैंड साइड, उसमें देख लीजिए। और आज की डेट में उसका भाव चल रहा है करीब वही 1499.95, 1500 रुपये के आसपास चल रहा है। एनएससी के अंदर तो ये 72 पैसे का गया था, बीएससी के अंदर तो ये 14 पैसे का गया है। अभी 14 पैसे से कैलकुलेशन करते हैं माफ करिएगा। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लगाते 0.14, आपके पास यूनिट आते 7,14,285। आज उसकी वैल्यू क्या है, अब इसको गिनते रहिए। ये चीज इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दिखाई जाती हैं और उसके बाद लोगों को ट्रैप करा जाता है। ये तो जी 1000 करोड़ में चला गया, तो इसके बारे में तो बात ही करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये सच नहीं है। सच क्या है, अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ, और ट्रैप कैसे सेट करा गया है वो बताता हूँ। देखिए चार्ट आपको ये दिखाया जाएगा, 14 पैसे का शेयर 1400 रुपये, 1500 रुपये हो गया। 1 लाख रुपया लगाते तो आज आप अरबपति होते, करोड़पति होते, और इस टाइप की चीज़ें बोली जाती है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मैं अब इसके अंदर एक चेंज करूँगा और आप ना चार्ट में देखेंगे काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया। ये देखिए, अब आपको चार्ट फटाफटा लगेगा। बेसिकली होता क्या है, टाइम टू टाइम जब कंपनी परफॉर्म करती है तो वो कॉर्पोरेट एक्शंस का अनाउंसमेंट करती है। देखिए बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, मगर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस जो जनरली लोग सुनते हैं या आपको अच्छी तरह पता होगा, डिविडेंड, बोनस, राइट इश्यूज, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो जब भी इस टाइप के कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो प्राइस एडजस्ट होता है। ऐसा नहीं है उस प्राइस पे ट्रेड हुआ है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं, आज तक जिंदगी में, आप मेरी विंडो भी ध्यान में रखिए, मेरे माउस की लोकेशन भी बिल्कुल कॉर्नर में है, बॉटम पे है। 14 जून 1993, 14 जून 1993 को आज तक इन्फोसिस जो लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ है वो वैल्यू थी 147 बीएससी के अंदर। इससे नीचे आज तक ट्रेड ही नहीं हुआ। वो क्या दिखाते हैं सर, देखिए बीएससी में इन्फोसिस 1993 के अंदर 14 पैसे में ट्रेड हुआ है। अगर आप इतना पैसा डाल देते, देखिए लिक्विडेटिव ऑफर कैसे बना, जब आपने उसमें 14 पैसे डाले, 15 पैसे डाले, 20 पैसे डाले। आपके लिए तो 20 पैसे डालना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मगर मान लीजिए किसी की सैलरी बहुत ही कम है, 10,000 है और कम है, मैं तो कह रहा हूं 5,000 वाला भी शायद 14 पैसे डाल देगा। तो आप ये देखिए कि कैसे ट्रैप करा जाता है कि जब इन्फोसिस 147 का था और आपको क्या बताया जा रहा है, एक रुपए का था, 50 पैसे का था, 15 पैसे का था। अब ये 15 पैसे का क्या हुआ, आप ये भाई आप कहोगे विजय यहाँ तो 147 का दिख रहा है, मगर वो तो जब आप एडजस्ट कर दे तो ये 14, क्योंकि सर कॉर्पोरेट एक्शन को एडजस्ट करा जाता है। ये देखिए अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूं, प्राइस फिर वैसे का वैसे ही हो गया। तो जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो वो पुराने प्राइस जब एडजस्ट होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है माफ करिएगा। तो फिर आप ये देखिए कि 14 पैसे का शेयर कैसे 1400 होता है। देखिए आपको तो यही ड्रीम दिखाया जाता है ना, भाई आपने 14 पैसे में खरीदा, आज 1400 रुपये का हो गया, करोड़ों रुपया बन जाएगा, आप भी बना सकते हैं। अब यहां पे ट्रैप का दूसरा स्टेप आता है। पहले एक रोजी पिक्चर दिखाई जाती है बहुत अच्छे शेयर की, अभी और भी शेयर दिखाऊंगा, मगर ट्रैप कैसे अब सेट हो चुका है उसमें दूसरा स्टेप बता रहा हूं।
अब वो बताएंगे देखिए सर एक और शेयर आज ऐसा है जो 1 रुपए में अवेलेबल है। इन्फोसिस तो कभी 1 रुपए में ट्रेड ही नहीं हुआ, मगर आपको दिखाया जा रहा है कि अब एक शेयर 1 रुपए में अवेलेबल है। उसकी 2-4 इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी और एक रोजी पिक्चर क्रिएट कर दी जाएगी उस शेयर के बारे में। वो शेयर हो सकता है 1 पैसे का हो, 14 पैसे का हो, 15 पैसे का हो, 1 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, वो एक अलग बात है, मगर ऐसा ही शेयर ढूंढ के निकाला जाता है। मेरा सवाल ये है वो एक्चुअल में आज 1 रुपए पे या 10 पैसे पे 20 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरा सवाल उसमें ये है कि क्या ये 20 पैसे का गिर गिर के हो गया या 20 पैसे का ही था शुरू से? समझ रहे हैं आप मेरी बात? ट्रैप कैसे करा जा रहा है कि भाई वो तो आपको क्या क्या पहले दिखाया, सर इन्फोसिस देखो 14 पैसे से 1400 रुपए, आज की डेट में सेम लेवल पे एक और स्टॉक अवेलेबल है 14 पैसे पे, 15 पैसे पे, 20 पैसे पे, ये देखिए फंडामेंटल, ये देखिए ऑर्डर बुक, ये अरे भैया अगर इतने अच्छे फंडामेंटल है तो ये 14 पैसे का है ही क्यों? माफ करिएगा। और इन्फोसिस कभी 14 पैसे का नहीं गया, ये गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये लोग कॉर्पोरेट एक्शन को एडजस्ट करके दिखाते हैं। इसलिए क्योंकि इन्फोसिस ने काफी डिविडेंड्स दिए हैं, बोनसेस दिए हैं, इसलिए ये प्राइस कम हो गया है। अब और देखिए एक और स्टॉक देखिए, मदरसन सुमी, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। अब इसके अंदर मैं ट्रैप दिखाता हूं आपको, ये देखिए पहले वो बताता हूं एक्चुअल प्राइस। ये देखिए ये बीएससी का ही दिखा रहा हूं, क्योंकि बीएससी इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि बीएससी के अंदर सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा है, वहीं से कंपैरिजन ज़्यादा दिखाया जाता है और बड़े बड़े शेयर्स का दिखाया जाता है। अदरवाइज तो ये लीजिए ये एनएससी का खुल गया, एनएससी में 1996 से अवेलेबल है और बीएससी के अंदर ये 1993 से अवेलेबल है। अब ये बताया जाता है, ये देखिए जी ये बीएससी के अंदर एक वक्त में 17 पैसे का शेयर था जो आज 123 रुपए का अवेलेबल है। अगर आप 17 पैसे के शेयर में 1 लाख रुपए डाल देते तो आज आप करोड़पति होते। अब वैसा ही एक शेयर आज भी अवेलेबल है मात्र 20 पैसे में। कोई एक उठा के गंदा सा शेयर ले आएंगे, उसकी 2-4 पता नहीं कहां से वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, वो आपको दिखा देंगे और आपको लगेगा अरे वाह ये अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए भी है। आप उसके अंदर 5,000, 10,000, 20,000 जो भी पैसा डाल सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, एज पर योर कैपेसिटी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और कई बार दोस्तों यहां तक देखने को मिला है कि वो पैसा भी आपका पूरा डूब जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का ट्रैप है। अब मैं दिखाता हूं आपको, ये जो 17 पैसे दिख रहे हैं ना, ये देखिए आज तक 17 पैसे कभी ट्रेड ही नहीं हुआ, ये करीब करीब गया है 24 रुपए 90 पैसे से नीचे आज तक नहीं गया, और वो भी गया था 1998 में। कहां 17 पैसे और कहां 24 रुपए या 25 रुपए। अब मैं बार बार ये बात बोलना चाहता हूं कि आपको इन चीजों से सावधान रहना है। राइट, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, आपको अगर अपना डर निकालना है तो आपके पास राइट नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि डर निकालने का सिर्फ एक तरीका है, राइट नॉलेज। राइट नॉलेज होगी तो ही आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड कर पाएंगे, अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अब सवाल यह है कि लोग पेनी स्टॉक खरीदते क्यों हैं? तो दोस्तों उसका सिर्फ एक मात्र रीजन है कि वो सस्ता है, और शायद जो भी पेनी स्टॉक्स को आज देख रहा है वो शायद एक नया पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट में, वो कम पैसे लगा के अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, अगर कोई शेयर 15 पैसे का है भी तो आप क्या 15 पैसे ही लगाओगे क्या उसमें? हो सकता है आप कहोगे जी मैं 1,000 शेयर ले लूँगा, मैं 1,500 रुपये इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं हो सकता है 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दूं, 10,000 कर दूं, या जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप वो पैसा उन शेयर्स में क्यों नहीं लगाते जिनकी जानकारी ऑलरेडी आपको है? चाहे आप शेयर मार्केट में है या नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं। अब आप कहोगे वो कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, उस कंपनी की तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है।
उस सेक्टर की तो बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उन कंपनीज में क्यों नहीं पैसा लगाते जिसकी नॉलेज है? ये तो किसी पेनी स्टॉक्स के बारे में तो किसी ने 5 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो बना दिया और आपको अट्रैक्ट कर दिया, आप हो गए और आपने अपना पैसा लगा दिया। दोस्तों एक और मैं कड़वा सच बताना चाहता हूं पेनी स्टॉक्स के बारे में, अगर आपने 15-20 पैसे पे वो खरीद लिया तो जिस दिन वो वीडियो रिलीज हुआ है आप देख लेना, उसके कुछ दिनों तक आप देखोगे उसके अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, मगर जैसे ही पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होता है आप देखोगे वो दोबारा से उसी लेवल पे गिर गिर के आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने 1000 शेयर खरीद लिए, अब आप कहते हो चल मैं बेच देता हूँ इसे, छोड़ मैं नहीं रखता। हो सकता है थोड़े प्रॉफिट में, थोड़े लॉस में या एट पार पे आप डिसाइड करते हो उसको बेचना। दोस्तों उसके अंदर बायर ही नहीं होता तो आप उसको बेच ही नहीं पाओगे, हो गए ट्रैप। क्या करोगे आप, कैसे निकलोगे? उसमें बिड और आस्क बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बिड आस्क का मतलब है खरीदने और बेचने का भाव जो होता है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो भी आप उसको बेच नहीं पाओगे, और बेच भी पाओगे तो वो औने पौने दाम में जाएगा और आपको वो कोई वेल्थ बना के नहीं देगा। ये जो ट्रैप करा जाता है ना, इन्फोसिस को दिखाया जाता है, मदरसन सुमी को दिखाया जाता है और बड़े शेयर्स को दिखाया जाता है, मगर उसमें ट्रैप नहीं होना आप लोगों को। और दोस्तों आप लोगों को सस्ता शेयर ही क्यों खरीदना है? हम ये कहते हैं आप अच्छा शेयर खरीदिए, सस्ता मत खरीदिए। आपको पैसा बनाने से मतलब है और आप लिमिटेड कैपिटल लगा रहे हैं, लिमिटेड कैपिटल में आप सस्ता शेयर क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा शेयर खरीदिए। आप लिमिटेड कैपिटल लगा के 15 पैसे का शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपये लगाते हैं, तो आप 10,000 के अच्छे शेयर क्यों नहीं खरीदते? अब अच्छा शेयर क्या है उसका लिंक आप लोगों को मैंने आई बटन में अभी दे दिया है, वहां से देखिए आपके लिए अच्छा शेयर कौन सा है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आप इस तरीके के ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिए और अपने आप को सही इंफॉर्मेशन के साथ, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ रखिए, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएं और इस तरीके के ट्रैप से आप बच पाएं। दोस्तों पेनी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको कमिट करता हूं आपके सारे सवालों का जवाब हम लोग जरूर देंगे। अगर आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम बनाते हैं और बनाते रहेंगे जो आपको आने वाले बहुत बड़े रिस्क से बचा सकते हैं। दूसरी बात, सब्सक्राइब करते वक्त आप नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करिए और उसके साथ साथ ऑल बटन पे भी क्लिक करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम नए कंटेंट के साथ एक नया वीडियो अपलोड करेंगे और अपने डिस्कशन को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।